हाँ, जिस प्रकार से बेटियों को, पुरुषों का, दलितों का सम्मान किया गया था अभी उपचुनाव में, चुनाव के दौरान, लेकिन आज जब दलित अत्याचार बढ़ रहे हैं दलित समुदाय पर, लेकिन नेता लोग चुप रहे, सिलावट जैसे लोग चुप है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सिर्फ दलितों का उतना ही उपयोग करती है जितना उनको वोट चाहिए होता है। वो उनके पाँव धो लेगी, कन्याओं के पाँव धो लेंगे मोदी जी, शिवराज धो लेंगे, उनका सब कर लेंगे उस टाइम पे, लेकिन बाद में ये दलितों को पूछते तक नहीं हैं। आज जिस तरह से यूपी में एक वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी गई है, उसका गैंग रेप किया गया, फिर हड्डियां तोड़ दी, जीबान काट दी, तो ये जो दलित नेता हैं इनकी सबकी जीबान कट गई है क्या? इनकी कोई बेटी नहीं है क्या? या बेटी नहीं है तो क्या देश की बेटी नहीं है क्या? नेतागिरी तो आप बहुत कर लेते हो दलितों की, तो चुप क्यों है? और दूसरी बात यह है कि जितने भी सांसद में बैठे हैं हमारे दलित सांसद, वो क्यों चुप हैं? सिर्फ इसलिए चुप है कि उन्हें नेतागिरी करनी है, उन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार में उन्हें रहना है, इसलिए चुप है। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में कि आज एक आपकी दलित की एक बेटी का इतना बड़ा अपमान हो गया है, उसको जान से हाथ धोना पड़ा और आप चुप हो? किस काम के ऐसे प्रतिनिधि है? तो फिर आपके अपने प्रतिनिधि हो गए। और तुलसी सिलावट एक दलित समाज से हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। अगर आप दलित की कन्या का पूजन कर सकते हो तो उसका, अगर वो गैंग रेप होता है, वो मर जाती है, तो आप उसके लिए एक सत्वाना का दो शब्द क्यों नहीं बोल सकते? क्यों चुप हैं आप? शशि यादव, शहर महिला कांग्रेस में जो केस हुआ है मनीषा वाल्मीकि के साथ में, बड़ा ही बर्बरतापूर्वक किया गया है। उसके इसमें आज इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनोद वाकलीवाल जी के नेतृत्व में धरने का प्रदर्शन किया गया है, आयोजन रखा है। इसमें लगभग सभी सामाजिक संगठन वगैरह सभी लोग शहर के उपस्थित हैं। जी, ये जो आपको लगता है कि मोदी सरकार, योगी सरकार, मामा सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है? भाई, इन्होंने 7 सालों के अंदर आपको मालूम है पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। कानून व्यवस्था पूरे देश की शर्मरा गई है। कोई भी बहू, बहन, बेटी आज की तारीख में सुरक्षित नहीं है। ऐसे कई केस देखने को मिल रहे हैं। देखिए, आज मनीषा वाल्मीकि का जो केस हुआ, कितना दयनीय और बर्बरतापूर्वक इतना किया गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, गर्दन की हड्डी तोड़ दी। उसके बाद में वहाँ का प्रशासन देखा, कलेक्टेड वहाँ के उस परिवार को इतना दबाव डाल रहे हैं और मार रहे हैं वहाँ पे जाके, और उनको डरा के चमका रहे हैं। बोलते हैं खुद खुले राम, बोले तुम चुप बैठ जाओ। और देश का जो चौथा स्तंभ जो होता है पत्रकार, मीडिया, आप देखिए, आप लोगों को किसी की एंट्री नहीं होने दी वहाँ पे। पत्रकार को अगर नहीं जाने दिया तो ये तो आत्महत्या वाला देश, पत्रकार की आत्महत्या हो रही है पूरी तरीके से। पत्रकार का ही बलात्कार हो रहा है देखा जाए तो। ये दूसरी चीज़, हमारे हिंदू धर्म के अंदर कभी ऐसी घटना नहीं घटी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सूर्यास्त होने के बाद हमारे इसमें हिंदू धर्म में कोई भी डेड बॉडी नहीं जलाई जाती है, लेकिन 2:30 बजे रात को बगैर परिजनों के बताए प्रशासन ने उसकी डेड बॉडी जला दी। ऐसा क्या राज छुपा है? ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे? तो कानूनी व्यवस्था पूरी शर्मा गई है। और मोदी और योगी जी दोनों देश के लिए घातक हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये आतंकवाद, ये नहीं बॉर्डर पे आतंकवाद, हमारे तो देश के यही दिखते हैं मुझे तो। जी, आपका नाम बताइए। मुकेश झांझोड़ पंछी। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के साथ झीना झपटी हुई है, तो लोकतंत्र के दृष्टि से देखे तो ये क्या नज़रिया दिखाई देता है? आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के निर्देश पर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री विनय वाकलीवाल जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू जी, संजय कपूर जी, भंवर शर्मा जी और मुकेश झंझोड़ जी, शिव गावरी जी, संजय वाकलीवाल जी, सन्नी राजपाल जी, इम्तियाज बेलीम जी के द्वारा यहाँ बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हाथरस में अनुसूचित जाति की बालिका के साथ घटना घटित हुई और कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं तो उनको घुसने नहीं दिया जाता है, और किस तरीके से प्रियंका गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है वहाँ की योगी की सरकार द्वारा। आज योगी मोदी
शिवराज की सरकार में महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। चाहे हाथरस हो उत्तर प्रदेश का, चाहे मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर हो, सतना हो, इंदौर हो, इन कई जगहों पर जो है अनुसूचित जाति की महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार हुआ है। उसी को लेकर शहर कांग्रेस द्वारा आज यहाँ धरना दिया गया। मैं देवेंद्र सिंह यादव, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष इंदौर। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन किया गया था आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पे, और वो कोरोना पॉजिटिव हैं, इसलिए वो आज धरने में उपस्थित नहीं हो सके। तो आज यहाँ पर उस बच्ची को, हाथरस की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था, और बड़ी तादाद में कांग्रेस और आम जनता यहाँ पर इस धरने में शामिल हुई, क्योंकि पूरे देश में जो आक्रोश है उस बच्ची के साथ, जो इतना उसकी इज्जत को तार तार किया गया, उसके बाद उसके परिवार को भी प्रताड़ित किया गया, उसकी भी हद पार कर दी इन लोगों ने। डीएम जैसा एक प्रतिष्ठित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिस तरह से चौथे स्तंभ को धमका रहा है, उस परिवार को धमका रहा है, उनके बयान को बदलने की उन पे प्रेशर डाला जा रहा है, तो ये कहाँ की राजनीति है। योगी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे उसके बाद एक्शन लेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री जी कहेंगे तभी आप खाना खाओगे? प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तभी आप कोई काम करोगे? क्या बिना प्रधानमंत्री के आप कोई एक्शन नहीं ले सकते? और नहीं ले सकते तो आपको मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं। आप कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि जब से योगी और मोदी देश में हैं तब से ही महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन जैसी स्थिति में इंदौर जैसे शहर में छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं। मध्य प्रदेश आज के, मैं तो ये कहूँगी कि पूरे विश्व में भारत पहले नंबर पर है जहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन भारत में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं। कमलनाथ जी जब आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, तब बलात्कार की आप आंकड़े उठा के देख लो, 12.5 काम करने के, लेकिन उन 12-12.5 महीने के अंतराल में सिर्फ 1 या 2 बलात्कार हुए हैं। बाकी जब से शिवराज ने वापस हत्या, ये लोकतंत्र की हत्या करके कुर्सी झूठी, तो तब से ही महिलाओं के साथ फिर अत्याचार हो गए। नकली मामा बने फिरते हैं, लेकिन हम महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हम शिव मामा से, मैं तो कहूँगी कंस मामा भी नहीं, शकुनी मामा है वो। शकुनी मामा अपने भांजियों के साथ हत्या करने के षड्यंत्र रचा था। ऐसे ही शिवराज बहनों की साथ बलात्कार हो रहे हैं और वो चुप बैठे हैं। तुलसी सिलावट दलित है खुद, आज वो चुप मौन बैठे हैं। शर्म आना चाहिए। आप चुनाव प्रचार में लगे हैं, आपको क्या, आपके घर में बहनें नहीं है, आपके घर में बेटी नहीं है, एक दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, तो आपके क्या मुंह में मूंग भरा गए हैं? मुंह सिल गया है आपने, या मुंह पे पट्टी बांधी गई है आपके? आप इतनी भी राजनीति में मत गिरिए कि आपको कोई आपके समाज की बेटी के साथ इतनी दरिंदगी के साथ उसकी हत्या की गई है, और उसके साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ है उसकी जुबान तक काट दी गई है, फिर भी आपकी जुबान नहीं खुल रही है। क्या कारण है? ऐसी गंदी राजनीति से ऊपर उठ के एक भारत की बेटी के लिए तुलसी भैया आवाज़ उठाएं आप, क्योंकि आपके समाज की है। हम ये समाज की में बांट नहीं रहे हैं, लेकिन हम भारत की बेटी किसी की भी समाज की हो, पहले वो भारत की नारी है, तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए। और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं और आप लोग जो सतत आप मीडिया उसको दिखा रही, मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि उस बेटी की आवाज़ में आप शामिल है। जय हिंद। मनीषा शिरडोनकर, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश महामंत्री।